वेलकम एट जीनियस मेंटर। बच्चे, पिछली क्लास में आपने जो पढ़ा, लास्ट लेक्चर में, एक बार हम उसको जान लेते हैं कि आपने क्या कुछ पढ़ा है। हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे कि पिछले 1000 वर्षों के दौरान हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में, यानी हमारे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या परिवर्तन हुए। कुछ नई नई जातियां बनी, यहाँ पर कुछ नए धर्म आने वाले हैं, कुछ नए साम्राज्य बनेंगे और कुछ साम्राज्य बहुत लंबे चलेंगे और कुछ एम्पायर जो है बहुत कम समय तक ही राज कर पाएंगे। कई सारी ऐसी डिनास्टीज होंगी, ऐसे राजवंश होंगे जो पूरे भारत पर भी राज करेंगे। एग्जाम्पल आप मुगल मान सकते हैं, जिनके क्षेत्र में, जिनके नियंत्रण में लगभग आप माने कि पूरा भारत आया करता। उसके अलावा दिल्ली सल्तनत और दक्षिण भारत में आप पढ़ेंगे चोल साम्राज्य के बारे में। तो इसमें आपने साथ में एक और पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वो था कि अमीर खुसरो के द्वारा जिन भाषाओं का जिक्र किया गया था। एक बार आपकी नॉलेज को चेक करते कि आपको कितना याद है। देखो, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाला हूं कि लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा। तो ये बताएंगे कि सिंध जो प्रदेश है, सिंध, आज यहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है। क्या यहां पर सिंधी बोलते हैं या नहीं बोलते, ये पहला प्रश्न है। जवाब सोचेंगे अपने हाँ या ना में, यस और नो। क्या सिंध में आज भी सिंधी ही बोलते हैं? बिल्कुल, सिंधी ही बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा साउदर्न कर्नाटका में क्या द्वार समुद्री बोलते हैं, यस और नो? जवाब सोचेंगे अपने दिमाग में तुरंत कि यस और नो। क्या साउथ कर्नाटका में आज भी द्वार समुद्री बोलते हैं? नो, आजकल यहां पर क्या बोलते हैं, कन्नड़, ठीक है। उसके अलावा क्या तमिलनाडु में आज भी माबारी भाषा बोलते हैं? नहीं, तमिलनाडु में क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं आजकल, तमिल, ठीक है। क्या ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में आज भी अवधी भाषा बोलते हैं? बिल्कुल सही है, यहां पर जो है अवधी ही बोलते हैं। तो ये था आपका एक चेकअप छोटा सा कि आपने क्या पढ़ा था, कितना याद है। साथ में एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको यहां से लेने वाला हूं कि क्या आपने पढ़ा था, कितना आपको याद है। ये बताएंगे, यहां पर जो आपको ये राज्य दिख रहा है, ये इलाका, ये कौन सा है? चलो हिंट देता हूं, इसके नाम के पीछे आता है नगर। ये है जॉर्ज नगर। ये इलाका जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये इधर वाला, ये, इसको हम क्या बोलते हैं? ये है गुजरात, ठीक है। ये क्या है? ये गुजरात है। और ये नीचे ये क्या देख रहे हैं आप, ये इलाका कौन सा है? ये इलाका है माबार या फिर माबारी, जो कि तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। तो आपको जो है इनके नाम पता होने चाहिए कि ये कौन से हैं। ये कौन सा है? ये है बिहार। और ये जो पूरा जो मैप है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य का मैप था कि उसके समय कौन कौन से जो है प्रोविंस हुआ करते। चलिए, ये था आपके लास्ट लेक्चर से हमने क्या सीखा उसके बारे में। अब शुरू कर लेते हैं हमारे आज का लेक्चर, और इसमें हम बात करने वाले हैं कि इस समय इन 1000 वर्षों के दौरान कौन कौन से परिवर्तन हुए। तो उसको शुरुआत कर लेते हैं। और पहला हमारा टॉपिक है धर्म, कि धर्म में किस प्रकार के परिवर्तन आप यहां पर देखने वाले हैं। The 1000 years of history that we are exploring witnessed major developments in religious traditions। जिन 1000 वर्षों को हम यहां पर पढ़ रहे हैं, जिनको हम यहां पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, जान रहे हैं, जिन 1000 वर्षों के बारे में, उन 1000 वर्षों में यहां पर धर्म में, यहां तक कि धर्म की जो परंपराएं, जो आपकी मान्यताएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनमें आप बहुत कुछ जो है डेवलपमेंट, बहुत कुछ विकास देखते हैं, कुछ नया यहां पर देखने वाले हैं। पीपल्स बिलीफ इन द डिवाइन वाज समटाइम्स डीपली पर्सनल। कई बार ऐसा होता है कि लोगों का जो धर्म का जो मुद्दा होता है, वो उनका व्यक्तिगत रूप से होता है, वो होता पर्सनली। भाई, आप किस धर्म को मानते कि नहीं मानते, आप उसको मानते हैं तो कैसे मानते हैं, वो आपका पर्सनल मैटर है। और कई बार ऐसा होता भी है, बट मोर यूजुअली इट वाज कलेक्टिव। पर कई बार जो ऐसा होता है, सामान्य तौर पर ये सामूहिक भी होता है। सामूहिक, देखो, व्यक्तिगत तौर पे मान लिया, ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति जो है, अगर वो पूजा पाठ करता है, क्या पता वो ऐसे हाथ जोड़ के पूजा पाठ करता हो, किसी देवता को, किसी देवी को, किसी भगवान को वो इस प्रकार मानता हो,
या फिर हो सकता है कि वो भगवान के पास जाए, मंदिर में जाए और मंदिर में जाके चुपचाप खड़ा होकर इस प्रकार आंख बंद कर ले। अब उसको भगवान के माने तरीका उसका ये पर्सनल है, वो ऐसे मानता है। और कुछ कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट जाके भगवान से बातचीत करते हैं, प्रभु तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, ये बहुत गलत बात है, वो उससे डायरेक्ट बात भी कर लेते हैं, वो उसकी मान्यता है भाई। तो ये कुछ पर्सनल भी होता है, लेकिन ओवरऑल क्या है, ये सारे हैं कौन? हाथ जोड़ने वाले, इस प्रकार खड़े होने वाले भगवान के सामने। और कुछ कुछ क्या होते हैं, मंदिर के पास से गुजरेंगे और तुरंत हॉर्न देंगे, गाड़ी में है तो हॉर्न दे के निकलेंगे, जिस तरह वो भगवान को बोल रहे हो कि मैं आया था, ध्यान रखना, मैं गया था, मैंने हॉर्न दिया था। और कुछ कुछ क्या होते हैं, जब वहां निकलेंगे तो इस प्रकार यूं करके चलेंगे, चल पड़ेंगे यूं करके, बस कुछ नहीं बोलना, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। और कोई कोई तो पता नहीं यूं यूं कितना कितना करते हैं, हाथ कभी नाक पकड़ते कभी कान पकड़ते, उनका अलग तरीका है भगवान को याद करने का। कोई जाता कि मंदिर में घंटी बजाएगा तुरंत वापस हो लेगा, तो ये उनका व्यक्तिगत मामला होता है। लेकिन ओवरऑल ये सारे हैं कौन? ये सारे एक ही धर्म को मानने वाले हैं, और वह हिंदू। इसी प्रकार फिर कुछ और लोग होते हैं जो इस तरह भी पूजा कर लेते हैं, इस प्रकार कोई कोई घर से याद कर लेता, मन से याद कर लेता है। तो मुसलमान भी, जो मुस्लिम हैं वो भी ऐसे कर लेते हैं, जैनी भी कर लेते हैं, सिख धर्म वाले भी कर। तो सारे जो है लोगों की जो मान्यताएं हैं, लोग किस प्रकार भगवान को जानना चाहते हैं, वो उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन ओवरऑल जो है ये सारे एक बड़े ग्रुप का हिस्सा होते हैं, बड़े धर्म का। तो बात वही है, व्यक्तिगत रूप से देखो लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, वो उनका मैटर है। पीपल्स बिलीव इन द डिवाइन वाज समटाइम डीपली पर्सनल, बट मोर यूजुअली इट वाज कलेक्टिव, एंड कलेक्टिव बिलीफ इन ए सुपर नेचुरल एजेंसी, वो है रिलीजन, धर्म है। फिर वो एक धर्म का हिस्सा होते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है ना, सुपर नेचुरल, जो प्रकृति से भी ऊपर कुछ होता है, उसको बोलते हैं सुपर नेचुरल, असीम शक्ति। वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज। जो धर्म होता है, ये व्यक्ति जो है धर्म से जुड़े होते हैं। कोई बोलता कि मैं हिंदू, कोई बोलता है मुसलमान हूं। फिर जो हिंदू है तो पता नहीं कैसे कैसे पूजा पाठ कर लेता, उसकी मर्जी है। सेम मुसलमानों का भी होता है, वो पता नहीं दिन में कोई 5 बार की नमाज पढ़ता, कोई नमाज नहीं भी पढ़ता है, कोई घर बैठ के कर लेता, कोई कहीं और जाके करता है। तो ये उनका पर्सनल मैटर भी है, लेकिन ये कलेक्टिवली ये एक धर्म का हिस्सा होते हैं। और वो जो धर्म होता है, वो धर्म कहीं ना कहीं उस लोकल जो कम्युनिटी है, जो लोकल कम्युनिटी, वे उससे सामाजिक और आर्थिक रूप से जुड़े होते हैं। सोशली और इकोनॉमिकली जो है, ये जो लोकल कम्युनिटी है, ये धर्म से जुड़े होते हैं। एज द सोशल वर्ल्ड्स ऑफ दीज ग्रुप्स अल्टर्ड, सो टू डिड देयर बिलीव्स। और कई बार क्या होता है कि देखो लोगों का जो सामाजिक के जो संसार होता है, वे जिस समाज में रहते हैं, उस सामाजिक बातों में परिवर्तन आ जाता है। सामाजिक ग्रुप जो होते बदलते रहते हैं। और अगर सामाजिक ग्रुप बदलते हैं तो इसका मतलब है उनका विश्वास भी बदल सकता है। जब वे सामाजिक के तौर पर समाज के ग्रुप में वे एक धर्म का हिस्सा होते हैं और समाज बदलता रहता है, तो इसका मतलब है कि जब समाज बदल सकता है तो उनकी मान्यताएं क्यों नहीं बदलेंगी, ठीक है। तो सामाजिक तौर पर लोग बदलते भी रहते हैं, और समाज बदलता है तो लोगों के रीति रिवाज, उनके विश्वास भी धर्म के प्रति बदल सकते हैं। वो आप देखें कैसे बदलते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इंपोर्टेंट चेंजेस ऑकर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। आप यहां पर देखेंगे कि जिसको आजकल हम हिंदू कहते हैं, हिंदू धर्म है, उसमें यहां पर बहुत कुछ परिवर्तन होता है। दीज इंक्लूड द वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज। यहां पर आप देखें कुछ नए नए भगवानों की पूजा आरंभ हो जाएगी, नए देवताओं की पूजा आरंभ हो जाएगी, नए देवी देवता आएंगे। ऐसा नहीं कि वो कोई थे नहीं या थे, मतलब लोग जो है अब नए देवताओं की पूजा को स्टार्ट कर देंगे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी, राजाओं के द्वारा जो है इस समय नए नए मंदिर बनाए जाएंगे।
एंड द ग्रोइंग इंपोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण द प्रिस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप इन सोसाइटी। यही वो समय है जब ब्राह्मण और पुजारी वर्ग समाज के ऊपर हावी हो जाएंगे, समाज में इनका रुतबा, समाज में इनकी जो वैल्यू है वो और जाति जो थी उन बाकी जो जातियों से ये ऊपर हो जाएंगे। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। संस्कृत का इनका ज्ञान है, देखो ब्राह्मणों को जो है ज्ञान था संस्कृत का, तो संस्कृत का जो ज्ञान है वो समाज में इनकी इज्जत बनाएगा। लोग इनकी इज्जत इसलिए करेंगे क्योंकि इनको संस्कृत की नॉलेज भी है। देयर डोमिनेंट पोजिशन वाज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रॉन्स। और इनकी जो ये पोजीशन थी कि पूरे समाज के ऊपर ये हावी थे। समाज देखो उसमें भाई समाज कोई भी होता है, सोसाइटी तो कोई भी है, उसमें कई प्रकार के लोग होते हैं, कई जातियों में लोग बटे होते हैं, उसके अलावा कई मान्यताओं को मानने वाले होते हैं, कई ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले होते हैं, उनके बैकग्राउंड भी कोई गरीब, कोई अमीर, कोई बिजनेस करने वाला, खेती करने वाला, पता नहीं कौन क्या क्या होते हैं। उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर बन जाएंगे ब्राह्मण। और ब्राह्मणों की जो ये पावर है कि ब्राह्मण क्यों पूरे समाज के हेड बन जाएंगे, सबसे मेन क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इनको साथ देंगे कुछ पैट्रॉन्स। और पैट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं संरक्षक। ये कुछ पावरफुल लोग होते हैं, राजा हो सकते हैं, क्या पता कोई राजा हो, न्यू रूलर्स, ठीक है, या फिर कोई वो बहुत अमीर जो है व्यक्ति हो, वहां का कोई मुखिया हो, क्या पता कुछ भी है, तो उनके समर्थन से इन ब्राह्मणों को मौका मिलेगा। अब सवाल यह है, राजा लोग ब्राह्मण को क्यों इतनी वैल्यू देंगे, राजा लोग ब्राह्मणों को इतनी वैल्यू क्यों देंगे? देखो उसके पीछे क्या कारण है। न्यू रूलर सर्चिंग फॉर प्रेस्टाइज। जो नया राजा होता था, उस नए राजा को अपने साम्राज्य में अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ेगी कि धर्म, देखो उस समय क्या था, हम जिस जमाने की बात कर रहे हैं उस जमाने में लोग हुआ करते धार्मिक, धर्म की बहुत वैल्यू थी, लोग धर्म को पूरे तरीके से फॉलो करते थे। आजकल तो कई बार क्या होता है, कुछ लोग जो है पूजा पाठ नहीं भी करते, तब भी कहते कि भाई हम तो हिंदू हैं, कोई बोलता मुसलमान हूं। लेकिन पहले क्या था, अगर आप हिंदू हैं तो आप मंदिर में जाते थे, आप पूजा पाठ करते थे, आप भक्ति करा करते, इस प्रकार जो है हवन करवाया करते, आप ब्राह्मणों को बुलाया करते, उनको भोजन करवाते थे। तो पहले का जमाना कुछ और था, वहां पर धर्म मुख्य चीज थी। और जब धर्म मुख्य चीज हो तो धर्म को बताने वाला कि धर्म क्या कहता है, वो धर्म को बताने वाला हुआ इंपॉर्टेंट। और धर्म को बताने वाला कौन था, उसमें ब्राह्मण। क्योंकि धर्म क्या है ये बातें बताई जाया करती उन पुस्तकों से जो संस्कृत में लिखी गई थी, और संस्कृत केवल ब्राह्मण को आया करती और ब्राह्मण ही उसको पढ़ा करता। तो इसलिए समाज में ब्राह्मण की इज्जत थी, क्योंकि उस ब्राह्मण को ज्ञान था संस्कृत का। जिस संस्कृत में लिखी हुई हैं धार्मिक बातें, रामायण, गीता, महाभारत, तो वे उसको बताया करते भाई इसका मतलब ये है। अब वे उसका मतलब कुछ और भी निकाल सकते हैं अपने हिसाब से, और कई बार वो इसका मतलब अपने फायदे के लिए भी कर सकते हैं कि इससे उनका फायदा हो। तो इस कारण क्या था, राजाओं को भी पता था कि जनता जो है वो धर्म के नाम से काफी प्रभावित है। तो अगर जनता में नाम करवाना है तो धार्मिक रूप से नाम करवाना होगा, और धार्मिक से नाम कैसे कराएंगे, तो ब्राह्मण के पास जाना पड़ेगा। इसलिए राजाओं ने क्या किया, ब्राह्मणों को काफी महत्व दिया, और उनके द्वारा ब्राह्मणों के समर्थन से राजा को मान्यता मिली। ब्राह्मण हवन कर दिया करता कि भाई आपने ये यज्ञ कर दिया है, आपका यज्ञ संपन्न हुआ, आज से आप चक्रवर्ती सम्राट हुए। जनता मान लेगी हाँ भाई चक्रवर्ती सम्राट है, पता नहीं क्या है। तो राजा को सही मायने में पावरफुल दिखाने के लिए जरूरत थी ब्राह्मणों की, और ब्राह्मणों को जरूरत थी राजाओं की, क्योंकि दोनों का आपस में लिंक होने वाला है। बिना राजा के ब्राह्मण को इतना दान कौन देगा, और अगर राजा को इतना पावरफुल दिखाना है तो राजा को ब्राह्मणों को दान देना होगा। तो इसलिए दोनों जो है आपस में मिल गए, इसलिए ब्राह्मणों को जो है
अधिक महत्व मिला। One of the major developments of this period was the emergence of the idea of bhakti. इस समय जो मुख्य परिवर्तन आए, जो कुछ नए आइडियाज डेवलप हुए, उनमें से एक है भक्ति, of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priest or elaborate rituals. देखो भक्ति में क्या था? भक्ति एक प्रकार का प्रेम था। भक्ति क्या था? एक प्रेम। किसके प्रति? अपने देवता के प्रति, अपने श्रद्धेय के प्रति, जिसको आप मानते हैं, उसके प्रति आपका प्रेम भक्ति कहलाता है। और भक्ति का तरीका क्या था कि इस तरीके में आपको कुछ नहीं करना, ना तो आपको किसी पुजारी के पास जाना है, पंडित पुजारी के पास, ना आपको मंदिर जाने की जरूरत है, ना आपको कुछ दान वगैरह करने की जरूरत है, ना आपको यज्ञ, एलेबोरेट रिचुअल्स। देखो क्यों बोला एलेबोरेट रिचुअल्स? एलेबोरेट क्या होता है? बहुत बढ़ा चढ़ाकर, बड़े स्तर पे करना। रिचुअल्स क्या होते हैं? आपकी ये काम, परंपराएं, कर्म कांड वगैरह, ठीक है। तो ना तो आपको कोई इतना बड़ा यज्ञ करवाने की जरूरत, ना आपको हवन कराने की जरूरत, ना आपको बड़ी संख्या में, पहले ये हुआ करता कि आप ब्राह्मणों को भोजन करा दें तो जो है आपकी भक्ति सफल हो जाएगी, ऐसी ऐसी बातें हुआ करती। तो भक्ति में क्या बोला गया कि भाई आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। आपका और जो आपके, जिसका आप पूजा करना चाहते हैं, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है कि आप सीधे उससे भक्ति कीजिए, आपको बीच में किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। तो जब कुछ व्यक्ति इस प्रकार की बात बताएंगे तो जो गरीब लोग हैं उनको तो बड़ा मजा आएगा कि भाई कुछ करना ही नहीं, ना किसी के पास जाना, ना कुछ बड़ा दान करना, ना कुछ और, सीधा जो है भगवान को हम याद कर सकते हैं। तो उस जमाने लोग डरा करते कि हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये तो पुजारी के द्वारा हो सकता है। तो लोग पहले इस प्रकार उनके जाल में फंसे रहा करते कि ऐसा होता है। लेकिन अब यहां पर नया आइडिया आएगा भक्ति, कि भाई आप जिसकी पूजा करना चाहते हैं आप उससे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, याद कीजिए उसको, बैठ के आप भक्ति कीजिए, याद कीजिए, तो उसके लिए आप किसी की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस एंड अदर ट्रेडिशंस इन चैप्टर 8। और ये आप कब पढ़ेंगे? चैप्टर 8 के अंदर पढ़ने वाले हैं कि भक्ति का मतलब क्या था। अब देखो ये पैटर्न तो हो चुका है। एन इन्फ्लुएंशियल wealthy individual who support another person, an artist, a craftsperson, a learned man और noble। एक बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति, चाहे वो राजा हो सकता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, जब वो किन्हीं खास व्यक्तियों को रखा करता दरबार में कि भाई कोई कवि है, कोई पोइट मान लो, कोई बढ़िया जानकार आदमी है, ज्ञानी पुरुष है, उसको बोलता है तू यहाँ पर रहकर मेरे दरबार में और यहाँ पर तो अपनी प्रैक्टिस किया कर, जो गाना बजाना है, कुछ लिखना है, तो मैं तुम्हारा जो पूरा खर्चा है मैं उठाऊंगा। तो उसको बोला करते पैट्रन, यानी संरक्षक। और एक यहां पर प्रश्न है आपके सामने, डू यू रिमेंबर व्हाट अमीर खुसरो हैड टू से रिगार्डिंग संस्कृत नॉलेज एंड ब्राह्मण्स? बताओ, क्या आपको पता है कि अमीर खुसरो ने संस्कृत वगैरह और इनके बारे में जो है क्या कहा था? ब्राह्मणों के बारे में क्या कहा था? याद है, अमीर खुसरो ने कहा था कि संस्कृत कोई जो है किसी क्षेत्र की भाषा नहीं है, संस्कृत जो है कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं है, वो बहुत पुरानी भाषा है और केवल ब्राह्मण ही उसको जानते हैं। तो ये कहा था अमीर खुसरो ने, ठीक है। तो एक हमने परिवर्तन देख लिया। उसके अलावा देखते हैं आप इसमें हिंदू के बारे में देखा। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। एक पॉइंट आपने क्या देखा कि जो पुराने धर्म थे जो यहां पर थे पहले से, एग्जाम्पल हिंदू, उसमें कुछ नई बातें आई, एग्जाम्पल भक्ति वाली बात आई, ब्राह्मणों का रुतबा और बढ़ा। अब देखते कुछ नए धर्म जो यहां पर एंट्री लेते हैं। वे नए धर्म देखो कौन से हैं? मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स से फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी। 7वीं शताब्दी में जो व्यापारी भारत में आते थे, व्यापारी और कुछ वहां से आने वाले माइग्रेंट, माइग्रेंट क्या था? जो अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाता है उसको बोलते हैं माइग्रेंट। तो ऐसे व्यक्ति क्या थे? अपने साथ कुरान की बातें, कुरान की शिक्षाओं को भी भारत में लेकर कि कुरान में क्या लिखा है।
तो पवित्र कुरान जो है उसकी बातों को भारत में कौन लाए? 7th सेंचुरी में लेके आए कुछ व्यापारी जो उधर अरब कंट्री से आया करते, उसके अलावा कुछ माइग्रेंट्स, वे वहां से इसकी शिक्षाओं को लेकर आए कि कुरान ये कहता, कुरान में ये लिखा है। मुस्लिम से रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक, जो मुसलमान हैं वे कुरान को अपनी पवित्र पुस्तक मानते हैं। जिस प्रकार हिंदू भगवत गीता को मान लेते हैं, रामायण को मान लेते हैं, उसी प्रकार जो है मुसलमान क्या करते हैं कुरान को अपनी पवित्र पुस्तक मानते हैं। एंड एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ द वन गॉड अल्लाह। ये किसको मानते हैं कि भाई सबसे ताकतवर जो भगवान है, शक्तिशाली, वो अल्लाह है। इनका मानना है कि एक ही ईश्वर होता है और वो होता है अल्लाह। हुज लव मर्सी एंड बाउंटी एम्ब्रेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड। कुरान का मानना है, या कुरान में जो बातें हैं वो कहते हैं कि भाई जो अल्लाह है वो सुप्रीम गॉड है, वो सोवरिन है, यानी उसके पास सारी पावर है, ठीक है, वो अलमाइटी है, शक्तिशाली है। उसका प्रेम, उसकी दया और उसकी कृपा, बाउंटी एम्ब्रेंस माने उसकी असीम कृपा, वे किसी भी व्यक्ति के ऊपर हो सकती है। जो उस अल्लाह में ट्रस्ट करता, उसको मानता है, फिर चाहे वो किसी भी सामाजिक बैकग्राउंड का है, कितना भी गरीब है, अमीर है, कैसा भी व्यक्ति है, बोले कि उससे फर्क नहीं पड़ता, कि अगर वो अल्लाह को मानता है तो अल्लाह उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाता है, उसके ऊपर रहम करता है, उससे प्रेम करता है। तो इनका मानना कुरान का, कुरान ऐसा कहता है। तो शिक्षाएं जो हैं ये कुरान की इस प्रकार जो है 7th सेंचुरी में किसके द्वारा लाई गई? मर्चेंट्स के द्वारा और माइग्रेंट्स के द्वारा ये भारत में आई। मैनी रूलर्स वर पैट्रन्स ऑफ इस्लाम एंड द उलेमा लर्न थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट। देखो, कई शासकों ने इस्लाम को संरक्षण दिया। कई शासकों ने क्या किया? वे बने इस्लाम के पैट्रन। पैट्रन तो आप जानते हैं किसको बोलते हैं? संरक्षक। जो किसी को ये कहे भी ठीक है, आज से तुम्हारा पालन करता मैं हूं, जो तुम्हारी बातें उसको मैं मानता हूं और तुम ये काम यहां पर कर सकते हो, तो संरक्षक ये होता है। तो कई राजाओं ने इस्लाम को संरक्षण दिया और साथ में जो उलेमा हैं उनको संरक्षण दिया। उलेमा, अब देखो उलेमा क्या होता है? उलेमा मुसलमानों में आप ये मानिए कि उनके धर्म गुरु को कह सकते हैं कि उलेमा, इसको धर्म की नॉलेज हो, इस्लाम की नॉलेज है, उसको उलेमा कहते हैं। और ये कौन होते थे? जिनको ये थे धर्म शास्त्री और न्याय शास्त्री, धर्म को बताने वाले और जस्टिस, न्याय को बताने वाले, जो ये फैसला करे कि ये न्याय है ये न्याय नहीं है, उसको बोलते ज्यूरिस्ट। तो ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं उलेमा, और इनको भी संरक्षण दिया कुछ राजाओं के द्वारा। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन ए वेराइटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर। जिस प्रकार आप हिंदू को देखते हैं, हिंदू धर्म में कोई आस्तिक होता है, कोई नास्तिक होता है, कोई देवी का भक्त है, कोई देवता का भक्त है, कोई कहता है कि केवल एक भगवान है, कोई बोलता कि बहुत सारे भगवान हैं, कोई पीपल में भगवान ढूंढता है, किसी को पत्थर में भगवान दिखता है, किसी को जो है पशु के अंदर भगवान दिखता है, और कोई कहता है कि भगवान का तो कोई आकार ही नहीं है। तो हिंदू में भी कई प्रकार के लोग होते हैं, इसके अपने धर्म की बातें करने, धर्म की व्याख्या करने वाले। हिंदू की तरह इस्लाम के अंदर भी यही है। इस्लाम में भी उसका जो इंटरप्रिटेशन है, मतलब उसकी व्याख्या कि इस्लाम क्या है, वो कई प्रकार से करते हैं। उसके जो फॉलोवर्स हैं कई प्रकार से करते हैं। एग्जाम्पल, देयर वर द शिया मुस्लिम, तो मुसलमानों में कुछ शिया मुसलमान भी होते हैं, हु बिलीव्ड दैट द प्रोफेट मोहम्मद सन इन लॉ अली वाज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। शिया मुसलमानों का मानना है कि भाई जो पैगंबर मोहम्मद थे, पैगंबर मोहम्मद, प्रोफेट मोहम्मद, ठीक है, कि उनके जो सन इन लॉ थे, दामाद, उनका नाम था अली। ये कहते हैं कि अली जो है सही मायने में मुस्लिम समाज के लीडर हैं। तो शिया क्या मानते हैं? शिया मानते हैं कि जो प्रोफेट मोहम्मद थे, पैगंबर मोहम्मद, उनके जो दामाद थे अली,
वे अली ही पूरे मुस्लिम समाज के क्या हैं, लेजिटिमेट लीडर यानी वैलिड नेता, कि इनको मानना है। एंड द सुन्नी मुस्लिम से हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स यानी खलीफास ऑफ द कम्युनिटी। और कुछ मुसलमान क्या मानते हैं, वे मानते कि नहीं, कि जो सुन्नी है, जो सुन्नी मुसलमान है वो कहते कि नहीं, सुप्रीम लीडर हमारा अली नहीं है, लीडर हमारे कौन है, खलीफा। ये खलीफाओं को मानते हैं कि अथॉरिटी खलीफा की चलेगी। और खलीफा कौन, इनके लीडर। देखो शुरुआत में क्या था, जो पैगंबर मोहम्मद थे, प्रोफेट मोहम्मद की मृत्यु के बाद इनके यहां पर 4 पवित्र खलीफा हुए हैं, 4 हुए हैं पवित्र खलीफा। और उन खलीफाओं को जो मानते हैं कि खलीफा सही थे भाई, उन खलीफाओं को जो मानते हैं वे कौन है, सुन्नी। और जो कहते हैं कि नहीं सिर्फ अली है लीडर, अली को मानने वाले कहलाते सिया। ठीक है। और ये कहते हैं कि जो उनके बाद जो खलीफा और भी आए, वो 4 ही नहीं, और भी जो खलीफा आए, एंड द सक्सेडिंग खलीफाज, तो जो खलीफाओं को मानते हैं वे सुन्नी, और जो अली को मानते हैं मुसलमानों का लीडर, वे कौन है, शिया। देयर वर अदर इंपोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ। तो मुसलमानों में क्या है कि इनके जो धर्म के, जो इनके स्कूल, मतलब इनके धर्म की जो परंपराएं जो हैं, वेरियस स्कूल ऑफ लॉ, कानून जो होते हैं, कानून को मानने वाले, तो वहां पर भी क्या है, जिस तरह हनफी और शाफी ये भी है। ठीक है, जो भारत के अंदर मिलते हैं, एक हनफी हैं और एक शाफी हैं। एंड द थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशंस, मतलब यह है कि भारत में देखो मुसलमानों के भी जो ना कई हिस्से हैं, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई कौन से कानून को मानने वाला है, कानून भी इनके अलग अलग हैं, कोई हनफी कानून को मानता है, कोई शाफी कानून को मानता है। तो इस प्रकार है। तो इसलिए जो आप मानते हैं कि इनकी जो विचारधारा है और इनके जो परंपराएं हैं, पुरानी परंपराएं, तो वे भी कई अंतर हैं। हिंदू की तरह मुसलमानों के अंदर भी कई प्रकार के इसमें अंतर होते हैं। अब बात है कि थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, कि देखो बात कर लेते हैं कि ये हिस्टोरिकल पीरियड्स जो होते हैं इनका अर्थ क्या है। कि आप ये कहते हैं कि भाई वो एंशिएंट जमाना था, मिडिवल जमाना है, मॉडर्न जमाना है, ये क्या होते हैं। देखो हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज ए पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स। अगर आपको ये लगता है कि हिस्ट्री, कुछ लोग क्या कहते हैं कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में तो साल ही साल हैं, ईयर्स है बस, उस साल ये हुआ, उस साल ये हुआ। हिस्ट्री देखो इतिहासकारों की नजर में इतिहास ये नहीं है कि कब क्या हुआ, किस साल में ये था, राजा वो था, वो ठीक अलग बात है। पर हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि घंटे, दिन, साल एज ए क्लॉक और ए कैलेंडर, बोले कि ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, टाइम आल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स। इतिहासकार मानते हैं कि समय के साथ साथ क्या होता है, कि समय के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक बदलाव आते रहते हैं। समय के साथ साथ समाज में और इकोनॉमी के अंदर परिवर्तन आते हैं, और ये परिवर्तन जो हैं नए नए आइडियाज के अंदर भी आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज, नए नए आइडियाज जन्म ले लेते हैं। जिस प्रकार देखा आपने कि भक्ति कैसे आई, मूर्ति पूजा होने वाली है, मंदिर बने, तो इस प्रकार के आइडियाज। ये कहते हैं कि भाई इतिहास सिर्फ ये कैलेंडर की तरह नहीं है कि उस साल ये हुआ, उस साल ये हुआ। बोले कि इतिहास क्या है कि समय के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक चेंज आते रहते हैं, और ये चेंज जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज, नए विचार पनप जाते हैं, नए विश्वास बन जाते हैं, नए रीति रिवाज बनते हैं। द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवॉट इजियर by dividing the past into 3 segment periods that possess shared characteristics। तो इस प्रकार क्या करते हैं कि अगर हमने इतिहास को बड़ी आसान भाषा में पढ़ना है, the study of time is made somewhat easier by dividing the past into 3 segment। तो हम हमारे अतीत को हम 3 भागों के अंदर बांट लेते हैं, और उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं, अपनी अपनी विशेषताएं।
ठीक है, वो देखो कौन से हैं। इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड। अंग्रेजों ने क्या किया था, 19th सेंचुरी में भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया था। इनको नाम दे दिया हिंदू, मुस्लिम एंड द ब्रिटिश, कि इंडिया की हिस्ट्री 3 तरीके से है। एक हिंदू हिस्ट्री है, जब मुसलमान है इसको बोलते हैं मुस्लिम हिस्ट्री, और बोले कि यह है ब्रिटिश हिस्ट्री। लेकिन दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स वाज द ओनली इंपोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज। अंग्रेजों वाली इसमें एक कमी क्या थी, कमी यह है कि इन्होंने जो डिवीजन, जो बंटवारा किया है, वो बंटवारा इस आधार पे किया है कि जिन राजाओं ने जो राज किया उनका धर्म क्या था। बंटवारा कैसे किया, रिलीजन ऑफ रूलर्स वाज द ओनली इंपोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज। तो उनकी नजर में क्या था कि उन राजाओं का धर्म मेन था। जो राजा बने वे किस धर्म के थे, ये कहते हैं कि शुरुआत में हिंदू राजा थे, फिर मुसलमान राजा हुए, और आज हम अंग्रेज तुम्हारे राजा हैं। तो इन्होंने अपने धर्म के आधार पर भारत के इतिहास को बांटा। एंड दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स। तो इनका मानना था कि इस धर्म के अलावा और कुछ चेंज हुआ ही नहीं, कोई विकास नहीं हुआ इस समय इन द इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर। तो अगर तुम्हारी नजरों में धर्म ही, जो राजाओं का धर्म ही मेन है, तुमने राजाओं के धर्म के आधार पर भारत के इतिहास को बांट दिया, इसका मतलब है कि तुमने इस समय भारत की इकोनॉमी, भारत के समाज, भारत की संस्कृति में जो परिवर्तन हुआ, तुमने उसको भुला दिया। क्या परिवर्तन हुआ? सच ए डिवीजन ऑल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। अंग्रेजों ने क्या किया, इस डिवीजन में किस बात की अनदेखी की, किस बात को इग्नोर किया कि भारत जो देश है, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, उप महाद्वीप है, उसमें पता नहीं कितने प्रकार की डाइवर्सिटी है, कितने धर्मों के लोग रहते हैं, कितनी संस्कृति के लोग रहते हैं, कितनी भाषाएं बोलते हैं, कितने उनके रहन सहन, खान पान क्या है। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी थी, तुमने उन सबको साइड में करके केवल एक आधार पर देश को बांट दिया, देश के इतिहास को डिवीजन कर दिया कि एक हिंदू काल, एक मुस्लिम काल और एक ब्रिटिश काल। तो इसमें कई कमियां थी। कमियां ये थी कि इन्होंने भारत की रिच डाइवर्सिटी को इग्नोर किया। अब देखो, अगर हम इन सारी घटनाओं को ले लेते हैं, तब इतिहास जो है वो किस प्रकार से बनता है। अगर हम आजकल के इतिहासकारों को देखें वर्तमान में, तो इतिहासकार इतिहास को किस तरीके से बांटते हैं। तो बच्चे, ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही ठीक है। नमस्कार।